Hello everyone. There is something really important which I felt today and I thought ये मुझे डिस्कस करना चाहिए. हमारे ऑफिस में एक स्टोर रूम है जिसको आप रिकॉर्ड कीपिंग रूम भी कह सकते हो. उसमें बहुत सारे शेल्फ्स बने हुए हैं एंड जो मल्टीपल शेल्फ्स हैं या मल्टीपल कबर्ड्स हैं उनके बीच में नंबर ऑफ ड्रॉर्स हैं. तो हुआ क्या है कि एक पर्टिकुलर ड्रॉर है जो स्लाइटली बेंट हो गया था, मतलब स्लाइटली झुक गया था बिकॉज ऑफ द वेट जो हम उसके ऊपर रखे हुए थे. कुछ फाइल्स, कुछ रजिस्टर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद उसके ऊपर ओवरलोड हो गए थे, जिसकी वजह से वो स्लाइटली झुक गया था, बेंट हो गया था, जिसकी वजह से उन दो पर्टिकुलर वुड पीसेस के बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस हो गया था. क्यों? क्योंकि एक वुड लॉक प्रेजेंट है, देन एक नीचे शेल्फ है, बट वो स्ट्रेट होने की जगह स्लाइटली बेंट हो गया, कर्व्ड हो गया, जिस वजह से वहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट हो गया. अब वो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होने की वजह से हुआ क्या है कि उसमें और फाइल्स और रजिस्टर्स रख दिए गए. वो थोड़ा और झुकने लगा विद पैसेज ऑफ टाइम. उसमें और सामान रख दिया गया, और डॉक्यूमेंट्स, कुछ किसी के फाइल्स वगैरह. वो थोड़ा और झुक गया और बेंट होने लग गया. धीरे 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 करके जब वो सेम प्रोसेस होता रहा उसके साथ, तो वो ओवरलोड हो गया. ओवरलोड होने की वजह से हुआ क्या, वो टूट गया. एंड देन आई रियलाइज कि जो उसमें सामान था वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, एज इन दूसरे ड्रॉर में प्लेस कर दिया. एंड आई रियलाइज समथिंग कि स्पेस की कमी तो कभी थी ही नहीं. जस्ट बिकॉज वो एक पर्टिकुलर ड्रॉर या पर्टिकुलर शेल्फ झुक गया, इस वजह से हम लोग उसके ऊपर रजिस्टर रखे ही जा रहे थे क्योंकि हमें लगा उसमें स्पेस है, विदाउट रियलाइजिंग कि वो ओवरलोड हो रहा है, ओवर बर्डन हो रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसका सैचुरेशन लेवल आ गया और वो टूट गया. प्रोबेबली यही हमारी लाइफ्स में भी होता है. जो लोग झुक जाते हैं उनको और बर्डन कर दिया जाता है. आप चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देख लीजिए, अगर आप किसी काम के लिए मना नहीं कर पा रहे हो तो वो काम आप ही को दिया जाएगा. आपने वो कर दिया, फिर आपको थोड़ा और काम दे दिया जाएगा, फिर आपने वो भी कर दिया, फिर आपको और काम और काम और काम देते जाया जाएगा, और आप वो करते जाओगे विदाउट हेजिटेटिंग या फिर विदाउट डिनाइंग. वेर एज ऑन अदर हैंड, जो लोग सीधे मना कर देते हैं काम के लिए या फिर वो डिनाई कर देते हैं या वो करते नहीं हैं, उनसे ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती कि वो करेंगे. उनके लिए हो जाता है यार इसे देना बेकार है, ये तो करेगा ही नहीं, या फिर यार इसे देना बेकार है, ये तो मना ही कर देगा. और जो सीधे होते हैं ना, जो मना नहीं कर पाते, उनको कंटिन्यूसली काम दिया जाता है, और दिया जाता है, और दिया जाता है, और तब तक दिया जाता है जब तक वो ओवर बर्डन होके, प्रेशराइज होके कोलैप्स नहीं हो जाते बिल्कुल. सो यू नो समथिंग, लर्न टू से नो. अगर आप ओवरबर्डन फील कर रहे हो तो जस्ट से नो कि मुझसे नहीं हो रहा, या मेरे पास इतना ही टाइम है, मैं इतने टाइम में इतना ही काम कर सकता हूँ. एंड देन यू विल रियलाइज कि स्पेस की कमी कभी होगी ही नहीं, या लोगों की कमी कभी है ही नहीं. जो काम होना है वो होएगा, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, बट एटलीस्ट आप ओवरबर्डन होने से बच जाओगे. शायद वो ड्रॉर भी बच सकता था अगर उसको ओवरबर्डन ना किया जाता तो. थिंक अबाउट इट.